हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम आरकेएसएमबी आकलन 2 के लिए जो कि मॉडल पेपर जारी किए गए हैं, या हम कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिस पेपर जारी किए गए हैं उन प्रैक्टिस पेपर को हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो प्रैक्टिस पेपर की इस क्लास में डे फर्स्ट में हम आपके हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय के पेपर को सॉल्व करना सीखेंगे। हम प्रत्येक 7 दिन अलग अलग प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे ताकि जो फरवरी महीने में आपकी आरकेएसएमबी आकलन 2 की परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी बेहतरीन ढंग से हो सके। तो आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने क्लास साथी जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है उनको भी शेयर कर दें ताकि वो भी क्लास को देखें और उनकी भी तैयारी बेहतरीन ढंग से हो सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपकी हिंदी विषय के प्रैक्टिस पेपर की। पहला प्रश्न है कि रमा सुंदर नृत्य कर रही है, रेखांकित शब्द क्या है? तो देखो यहाँ पर रमा सुंदर नृत्य कर रही है, तो यहाँ पर रमा क्या है? रमा करता है, कार्य करने वाली है। क्रिया क्या है? क्रिया है कि वो नृत्य कर रही है। अब यहाँ पर जो सुंदर शब्द है वो क्या कर रहा है? वो इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्या कर रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो क्रिया शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ब है वो सही है। फिर दिया हुआ है यहाँ पर क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे कहते हैं क्रिया। जैसे यहाँ पर रमा क्या कार्य कर रही है? रमा यहाँ पर नृत्य कर रही है, तो क्रिया शब्द कौन सा है? नृत्य है। फिर वचन। वचन क्या होते हैं? वचन वे शब्द होते हैं जिनसे किसी वस्तु व्यक्ति के एक या अनेक होने का क्या होता है? बोध होता है। जैसे एक वचन और बहुवचन। एक वचन से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है और बहुवचन से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से ज्यादा होने का बोध होता है। फिर सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। वे शब्द जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम शब्द। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न संख्या 1। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 2। सूरज की खाली जगह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तो सूरज की जो किरणें होती है वो हमारे लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? किरणें। क्योंकि सूरज की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। इस वजह से ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती है? हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तीसरा प्रश्न, ऐसा कौन सा शब्द है जिसका वचन बदलता है? वचन बदलता है। देखो प्रेम का बहुवचन नहीं होता है, गुलाल का भी नहीं होता है, केसर का भी नहीं होता है, फल का होता है। फल का बहुवचन क्या हो जाएगा? फलो, है ना। फल क्या है? फल एक वचन शब्द है। कौन सा शब्द है? एक वचन, जिससे केवल एक फल की जानकारी प्राप्त हो रही है। और फलों का मतलब है एक से अधिक फल। तो ये कौन सा शब्द है? ये आपका बहुवचन शब्द है। कौन सा शब्द है? बहुवचन। आगे बात करें प्रश्न संख्या 4। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखो पिछले सोमवार की बात हो रही है, यानी जो समय बीत गया है, और जो समय बीत गया है वो कौन सा होता है? वो होता है भूतकाल। और भूतकाल की पहचान होती है वाक्य के अंत में था, थे अथवा थी दिया होता है। तो इसमें से जो आपका प्रश्न जो कथन नंबर 1 है कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, यह कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ये किसको दर्शा रहा है? ये आपके भूतकाल को दर्शा रहा है। आगे प्रश्न संख्या 5। इस वाक्य में स्थानवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? स्थानवाचक का मतलब है जो किसी स्थान के क्या करता है? जो किसी स्थान को दर्शाता है। जो किसी स्थान को दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। तो यहां पर देखो कौन सा स्थानवाचक शब्द बन रहा है? यहां पर बन रहा है नागौर। कौन सा बन रहा है? नागौर। ये था आपका हिंदी विषय का प्रैक्टिस पेपर। आगे बात करें गणित विषय के प्रैक्टिस पेपर की। इसकी बात कर रहे हैं गणित विषय के प्रैक्टिस पेपर की। पहला प्रश्न है 7, 6, 5, 4 और 3 अंकों से सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या बनाओ जिसके दहाई के स्थान पर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। इसके स्थान पर? दहाई के स्थान पर। तो देखो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया,
क्योंकि यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर 5 दिया हुआ है। फिर देखो ये तीनों ऑप्शन अब बच रहे हैं। अब हमें क्या करनी है, सबसे छोटी बनानी है। सबसे छोटी बनाने का मतलब है कि जो पहला अंक है वो सबसे छोटा होगा, यानी पहला अंक कितना होगा, पहला अंक 3 होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर देखो, फिर हमें क्या करना है, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3, उसके बाद क्या लिखेंगे, 4, उसके बाद क्या लिखेंगे, 6, उसके बाद 5, क्योंकि प्रश्न में पहले ही दे रखा है कि मैं 5 को कहां पर रखना है, दहाई के स्थान पर। और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका 7। तो संख्या बनेगी 34,657, यानी ऑप्शन नंबर जो द है वो बिल्कुल आपका सही जवाब है। दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों, घटते हुए क्रम में। कौन से क्रम में, घटते हुए क्रम में। क्या करना है, घटते हुए क्रम में जमाना है। और इनका मध्यवर्ती संख्या, मध्यवर्ती संख्या का मतलब है कि जो बीच वाली संख्या है वो आपको बतानी है। बीच वाली जो संख्या है वो क्या होगी, वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे बड़ी कौन सी है, देखो सबसे बड़ी है 4,971। तो इधर मैं लिख लेता हूं 4,971, ये सबसे बड़ी। इससे छोटी कौन सी है, 4,849। इससे छोटी कौन सी है, 4,797। इससे छोटी है 4,396। और सबसे छोटी है 3,917। अब मध्य में कौन सी है, तो देखो 2 इधर और 2 इधर, बीच में कौन सी होगी, 4,797, यानी ऑप्शन नंबर 100। आगे देखो प्रश्न संख्या 3, 7 और 11 का सबसे छोटा समान गुणज कौन सा होता है, यानी इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 और 11 दोनों के पहाड़े में आती है। तो देखो 7 और 11, तो देखो 7 का पाड़ा बोलोगे तो 7 के पाड़े में 77 आता है और 11 के पाड़े में भी 77 आता है। तो ये इसका आपका सही उत्तर है ना भाई। 7 का भाग 77 में कितनी बार जाएगा, 11 बार। और 11 का भाग 77 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो 77 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 7 और 11 दोनों का भाग पूरा पूरा जाता है। आगे चौथा प्रश्न, राधा ने अपने हॉस्टल के लिए 79 कंबल खरीदे। एक कंबल की कीमत 630 रुपए है, तो उसे कुल कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो यहां पर 630, इसका गुणा करना है 79 के साथ में, है ना। तो देखो 9 का 0 से गुणा 0, 9 का 3 से, 9 तिया 27 हासिल 2, 9 छिंग 54 और 2 56 गुणा 7 का 0, 7 तिया 21 हासिल 2, 7 छिंग 42 और 2 44, है ना। अब देखो 0, 7 का 7, 6 और 1 7, 5 और 4 9 और इधर 4, 49,770, 49,770, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। हमने क्या किया है, हमने 79 और 630 का गुणा किया है, तो कुल जो कीमत थी वो आ गई 49,770 रुपए। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 5, दी गई संख्या रेखा पर ए बिंदु को भिन्न के रूप में बताइए। किसको, ए बिंदु को। तो देखो ये 0 है, तो ये कितना होगा, देखो ये 0, यहाँ पर देखो कितने भाग हो रहे हैं, यहाँ पर 1 2 और 3 भाग हो रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखो 1/3, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/3, यानी 3 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1, यानी ए का मान कितना है, ए का मान है 1/3। कितना है, 1/3। आगे बढ़े, आगे बात कर रहे हैं इंग्लिश विषय के प्रैक्टिस पेपर की। पहला प्रश्न आपके सामने है, रीड दिस टू सेंटेंसेस एंड सेलेक्ट करेक्ट यूज ऑफ कंजक्शन आइदर और। ठीक है, आइदर और का आपको इस वाक्य में सही प्रयोग करके बताना है। देखो, आई विल राइट स्टोरी, आई विल राइट पैराग्राफ। मैं क्या लिखूंगी, एक कहानी लिखूंगी और मैं एक क्या लिखूंगी, एक पैराग्राफ लिखूंगी। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि मैं या तो एक कहानी लिखूंगी अथवा क्या लिखूंगी, एक पैराग्राफ लिखूंगी। तो इस वाक्य को कैसे लिखेंगे, आई विल राइट आइदर अ स्टोरी। क्या करिए, मैं या तो एक कहानी लिखूंगी अथवा क्या लिखूंगी, एक पैराग्राफ लिखूंगी या लिखूंगा। तो इसका जो सही यूज है, देखो आइदर इधर आ गया और यहां पर आ गया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, चूज राइट कंजक्शन टू ज्वाइन द गिवन सेंटेंस। आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं लेता हूं। आई डू नॉट टेक कॉफी, मैं कॉफी भी नहीं लेता हूं। तो इसको हम कैसे कहेंगे कि मैं
न तो चाय लेता हूं और ना ही कॉफी लेता हूं। मैं ना तो चाय लेता हूं और ना ही कॉफी लेता हूं। तो यहां पर कौन सा लगेगा? नाइदर नॉर, ना ही और ना ही। आई डू नॉट टेक टी, मैं न तो, नाइदर का मतलब है न तो, मैं न तो चाय लेता हूं और ना ही कॉफी लेता हूं। तो यहां पर कौन सा कंजक्शन लगेगा? आपका नाइदर नॉर। तीसरा, फाइंड आउट करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द बॉय हु इज सिटिंग, खाली जगह, टू राजन इज माई बेस्ट फ्रेंड। वह लड़का जो किसके? राजन के पास में बैठा है। राजन के पास में बैठा है, या राजन के पास का मतलब है नेक्स्ट, है ना? नेक्स्ट यानी राजन के आगे बैठा है, ठीक है, उसका अगला विद्यार्थी, वो क्या है? वो मेरा प्रिय मित्र है। तो द बॉय हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू राजन इज माई बेस्ट फ्रेंड, कि राजन के जो अगला विद्यार्थी बैठा है राजन के पास, अगला विद्यार्थी वो क्या है? मेरा प्रिय मित्र है। चौथा, सेलेक्ट द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। टू कंप्लीट द सेंटेंस, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, खाली जगह, माई सन वाज बोर्न, यह वही घर है जहां पर मेरे बच्चे का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो दिस इज अ हाउस वेयर माई सन वाज बोर्न, जहां पर मेरे बच्चे का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। पांचवा, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट टू कंप्लीट टू गिवन सेंटेंस, इसमें से आपको सही शब्द चुनना है इस वाक्य की पूर्ति के लिए। आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूं, खाली जगह, आई विल गो टू मार्केट। देन, उसके बाद मैं कहां पर जाऊंगा? उसके बाद मैं बाजार जाऊंगा। तो यहां पर क्या आएगा? देन, कि मैं अभी क्या कर रहा हूं? मेरा गृह कार्य कर रहा हूं, और उसके बाद मैं कहां पर जाऊंगा? मार्केट जाऊंगा। तो इस तरह बच्चों हमने आपके डे 1 के जो प्रैक्टिस पेपर 1 दिया हुआ था, उस प्रैक्टिस पेपर 1 को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है, जिसमें हमने हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको बहुत अच्छे से समझा है। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रैक्टिस पेपर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।